देखिए इसके साथ एक स्लो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। अच्छा, इससे आगे वो कोई और उसको क्रॉस कर सकता था जी, लेकिन उधर उसके बाद कैमरे से गायब हो गया, नजर नहीं आया। जब हिट हुए तो गायब हो गए, गिर पड़े। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, इन्होंने विड्रॉ किया, इन्होंने अपने बच्चे की वो कार भी जो भी है। देखिए ये लोग हम नहीं चाहते थे ना कि जाकर वो इसका पोस्टमार्टम और हाँ। इस तरह चीर पाड़ और आगे उसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। आईजी साहब हमारे जो है ना, वैसे तो वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर चीज कर लेते हैं। उस दिन ना ही एसपी की कोई इतनी वो हुई कि वो आ जाए, ना डीएसपी को कोई वो पड़ी, क्योंकि उनका बच्चा ही नहीं था। हम किसी पे इल्जाम इस तरह नहीं लगा सकते यही मैं बात कि हम किसी को कहें जी आपने कत्ल किया, यही मैं बात कर रहा हूं। आपने वो किया है। मैं यही हाँ, बात जो लड़का साथ था वो जिंदा है, मौजूद है। उससे तफ्तीश वो करें। जब होश में आया, जब वो थोड़ा सा प्रेशर से निकले। जब निकलेगा, सारा कुछ होगा तो वो सारी बात बताएगा। मेरा मशवरा ये आपको ये है कि आपको इस केस को लेके चलना चाहिए। नहीं, हम तो वहाँ पे छोड़ा है, बच्चे को दफना दिया, काम खत्म हो गया, अल्लाह के शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। 2-3 रोज पहले मैंने एक स्टोरी ब्रेक की। रात तकरीबन 1:30 बजे के वाकया है। कलमा चौक से लेके तो मॉडल टाउन के दरमियान तक नसीराबाद का इलाका आता है। वहां पर 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे 70 के ऊपर। इसमें से एक का नाम मोइस खान था और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं। मोइस खान को लुकमा अजल बना दिया जाता है या वो एक्सीडेंट से मारा जाता है, इस चीज का अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन हमारे पास जो वीडियो मसूल हुई, जो हमने प्रोग्राम में लगाई, आपने देखी कि 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के जा रहे थे और यानी शाहिदीन का कहना यह था कि पुलिस एहलकार ने उनको किक मारी है। लेकिन सूरत हाल बदलती जा रही है, इसमें ट्विस्ट आता चला जा रहा है, क्योंकि ये 5 लोग थे। 5 लोगों में से 3 लोग बिल्कुल इस मामले में बयान देने के लिए तैयार नहीं है और जो 2 लोग हैं उनमें से एक जो है अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका है, जिसका नाम मोइस खान है, और एक जो है इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदा सलामत, ऑपरेशन उसका हो चुका है, बाहोशो हवास मौजूद है। पुलिस उससे भी तफ्तीश कर सकती है। लेकिन लवाकिन का कहना यह है कि जब हमें पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसे टांग मार के गिराया गया है, तो हम उतनी देर कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। बाईमान लोग हैं, सच्चे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नफीस लोग हैं, लेकिन हम बस जिद रहेंगे इनसे और आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि ये इस केस को लेके आगे चलें। स्टेट के सिर्फ हवाले ना करें। स्टेट तो अपनी मदयत में इसकी पैरवी भी कर रही है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहिद साहब नसीराबाद सुबह से लेकर रात तक इस केस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं उन 2 लड़कों को, मोटरसाइकिल सवारों को जो पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे, उनको बरामद कर लूं। लेकिन अभी तक उसको सिरा प्रॉपर हाथ नहीं लगा। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो इत्तलात हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक एक्सीडेंट ही है, उसके मुताबिक ये कहीं लगे हैं, इनको गिराया नहीं गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो पुलिस एहलकार उस वक्त अगर उन्होंने देखा ये सब कुछ हुआ है तो उनको छोड़ के क्यों गए? ये अपनी जगह के ऊपर एक सवाल खड़ा है। हाँ साहब, आप हमें ये बताएं कि आप केस नहीं करना चाहते आगे? नहीं, पक्की बात है, नहीं लेके चलना चाहते आप? बिल्कुल है, हमारे बड़ों ने फैसला किया इस चीज के ऊपर कि इस तरफ हो गया इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर तो उसी दिन हो गया था, उसी दिन हो गया। बिल्कुल केस नहीं आगे लेके जाना चाहते? हम तो नहीं लेगा। और आप अपने बिहाफ के ऊपर हमजा को, मोहसन को और अहमद को भी नहीं कहना चाहते कि वो आगे बयान देना चाहते हैं? लेकिन आप लोग अगर इस चीज के ऊपर वो करना चाहते हैं आप करें। यानी कि पुलिस खुद अपने ताई खुद ही जाके इन लोगों को अगर पकड़े या इन लोगों से पूछे तो इनको कोई इतराज नहीं? नहीं, आपको कोई इतराज नहीं है? आपको कोई इतराज नहीं है? अगर पुलिस इसका देखे, मोइस खान आपका बेटा होने से हट के हमजा और उसका इस चीज के साथ लिंक ही नहीं है, ना हमजा का, ना ही जो आप अहमद की बात कर रहे हैं उसके, और ना ही जो तीसरा बंदा आप उसकी बात कर रहे हैं। इन तीनों का इस केस के साथ कोई लिंक नहीं, क्योंकि ये गए थे, सिर्फ लिबर्टी था बस। इससे आगे मैं खुद साफी हूँ, मैं में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। तो मेरा भाई था छोटा। मैं आपको बता, हाँ मैं आपको बता, असल में ये जो वाकया है ना, आप मेरी बात सुने, फुटेज जो है ना, फुटेज जो हमें दिखा रही है ना, उसमें हमें किक जो वगैरह जो है ना, वो हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, हम किसी पे इल्जाम इस तरह नहीं लगा सकते कि हम किसी को कहें जी आपने कत्ल किया, आपने वो किया है। जो लड़का साथ था वो जिंदा है, मौजूद है, उससे तफ्तीश जब होश में आया, जब वो थोड़ा सा प्रेशर से निकले, जब निकलेगा, सारा कुछ होगा तो वो सारी बात बताएगा। अब इस तरह हम जाए कि उसके ऊपर भी प्रेशर, ये बात भी अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल ठीक है कि अहले मोहल्ला तो किसी सूरत ये नहीं कह सकते, किसी भी सूरत चाहे दे दें, किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि भाई तुम हमारे बिहाफ के ऊपर जाके बयान दो। जब उन्होंने खुद कार्रवाई करने से मना कर दी है तो वो कैसे कह सकते हैं?
पुलिस जाने, उनके रिसोर्सेज जाने, और जो लड़का जख्मी है वो जाने। पुलिस हमारे आईजी साहब हमारे जो है ना, वैसे तो वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर चीज कर लेते हैं। उस दिन ना ही एसपी की कोई इतनी वो हुई कि वो आ जाए, ना डीएसपी को कोई वो पड़ी, क्योंकि उनका बच्चा ही नहीं था, ना किसी और का था, किसी और का बच्चा। पुलिस ने बड़ी टेंशन ली हुई है यार, किसी ने नहीं ली, किसी ने ली, किसी ने। ग्रामी क्या? मेरा नाम शहरोज खान है। शेरोज खान साहब, मैं आपको इस बात की पूरी यार मैं आपको बताता हूँ, उधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, वो अपनी बात कर रहा था। अब वो एएसआई खड़ा था, वो अपनी बात कर रहा था। एसएचओ खड़ा था, वो अपनी बात कर रहा था। जब हमने उस एसपी के ऑपरेटर को मैंने कॉल की, बजाय कि वो एएसआई की कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। कहाँ से पुलिस, क्या थी पुलिस? कुछ नहीं था। मैंने कॉल किया, मैंने एसपी के ऑपरेटर को कॉल की, जो बात का मैं नहीं। हाँ, उसने मेरी कॉल अटेंड की और एएसआई की कॉल अटेंड नहीं की। कहाँ की पुलिस है? आईजी साहब को चाहिए कि वो खुद इस चीज को देखते, फिर इतना वो करते हैं लोगों के साथ, हर चीज करते हैं, तो आईजी को चाहिए वो खुद देखे इस चीज को। तब आप मुकदमे की मदयत में आएंगे किस जब आईजी पकड़े ना, ये तो कोई बच्चों की बात तो है नहीं। एक इलाके में ये तो आप सवाल का जवाब, एक सवाल है, एक सवाल अगर आप इजाजत दे तो, अगर आप इजाजत दे तो भाई ने बात की ना, एक सवाल है, एक एएसआई जो है ना, हर चीज को देखता है ना, तो उसको हर पुलिस वाले का पता होता है कि कौन कहाँ ड्यूटी कर रहा है और कौन कहाँ कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मेरे 2 मुहफ़्फ़ज़ जो थे वो किधर है, वो भी जख्मी है ना, वो किधर है, देखिए ना उनको। बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखिए, अब जितने भी ये लड़के हैं, एक तो उनके कोई कजन है, कोई भाई है, ये जज्बात तो है ना, लेकिन हमारी जो फाइनली बात ये है ना कि हमारा बच्चा देखो दुनिया चला गया, अब दोबारा तो वो आएगा, ठीक है। जो हम में वो तो हमारा रह गया यहाँ पे, वो अल्लाह में सब्र दे, अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह के वाले कर दिया, औलाद का गम नहीं कहता, अल्लाह तो देख रहा है ना, बिल्कुल, किसने गलती की किसने नहीं। लेकिन हम आईजी पंजाब से ये अपील जरूर करें कि अपने तौर पर वो अगर ऐसे समझे उसका मसले आंधा नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, ये एक वैसे इतनी बड़ी बात शेरोज खान ने भी और इन्होंने भी कर दी है कि उसके बाद कुछ सवाल रह नहीं जाता कि बेटा तो ये आईजी साहब आपका ही था, ये पाकिस्तानी था, इसके पास आईडी कार्ड पाकिस्तानी था, ये यहाँ का शहरी था, शुरफा का बेटा था। ये बात तो अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। पहले तो गार्डियन आप हैं इसके, आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, बाद में वालिद आता है। जिसने हिफाजत कर दी है ना, वो पहले गार्डियन है। वालिद इतनी ताकत ही नहीं रखता कि मुकदमों को लेके चले, और अपनी जगह के ऊपर अगर लेके चलना भी चाहे तो उसके पास एक बहुत बड़ा जवाब ये है कि कल को उसे कुरान उठाना पड़ गया, और भाई हम पठान लोग हैं, पश्तून हैं, हमने गलत बात पे कुरान नहीं उठाना। उसे पता ही नहीं जबकि उसके बच्चे को मारा किसने है, या वो खुद अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, तो वो किस चीज का कुरान देगा, या किसी मोहल्लेदार को जाके कैसे कहेगा कि यार आओ जाके बताओ कहां से पीछे लगे थे। भैया आपका बस चलता है, जिसके ऊपर आप चलाएं और खुद ही उनसे पता कर लें, ताकि मामला जो है वो वाइंड अप हो जाए, ताकि आप अपनी मदयत में करें। लेकिन एक बात की शाबाश मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को देना चाहूंगा, मुझे को पैसे नहीं उन्होंने लगाए हुए, मैं तो अभी तक उससे मिला भी नहीं। जितना वो इंटरेस्ट इस केस में ले रहा है ना, और जितना वो खप रहा है बंदा, वो चाहता है कि वो मुलजमान को पकड़े। वो कहता है मैं यासर भाई सिर्फ चाहता हूं उनकी सजा, उनका किरदार है या नहीं है, वो छोड़ के भागे क्यों वहां से, उनके हिस्से की सजा उनको मिले, वो ये चाहता है। और अगर वो ये चाहता है तो अल्लाह करे कि कोई दस्ते रास बन जाए, अल्लाह करे कोई बाजू बन जाए और मुईज खान को इंसाफ इस दुनिया में मिल जाए। माशरे ने तो उसे जिंदा रहने नहीं दिया। ये आपके सामने भारी बरगम बाप तो बैठा हुआ है, लेकिन अंदर इसके कितनी दरारें आ चुकी हैं, क्योंकि मैं खुद एक वालिद हूं, ये मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। इसकी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं ना, इसका तो सारी जिंदगी सुकून नहीं मिलने लगा। इसका बड़ा बच्चा था, इसके अंदर की कैफियत को कोई शख्स समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे इल्म ही नहीं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। इल्म ही हो जाता ना कि ये रकान हो गया है, इसे कोई गुर्दे का मर्ज हो गया है, तो सब्र आ जाता। घर से अच्छा हादसा गया है, लाश आ गई है वापस। पता नहीं कितने लोग लुकमा अजल बनेंगे, और हमारी गुर्बतें, हमारी सादगियां, हमारी शराफतें इन कत्लों के आगे आड़े आती रहेंगी। ये ज़माना आज नफसा नफसी का दौर है। जो दोस्त साथ गए थे वो खुद भी आके नहीं कहना चाहते, जाहिर है डरते हैं पुलिस से। हमारा माशरा ही ऐसा है, यहाँ तो नाम किसी का ले दो ऐसे ही वो कहते जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, वो फंस जाता है।
मैंने अपने हिस्से का फर्ज अदा कर दिया। जब ये मामला हुआ, मुझे किसी अनिशात ने वीडियो सेंड की, मैंने 1112 से पता किया, तहकीक की, 15 की कॉलें चेक की, उसमें ये सारी चीज़ें साबित हो रही थी। मैंने प्रोग्राम कर दिया। अब प्रोग्राम का आखिर ये है कि अल्लाह मोइस खान को इंसाफ इसी दुनिया में दे और उसको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह तरीन मकाम अता फरमाए, गरीक रहमत करे, और उसके वालिद ग्रामी को, उनके तायाबू को, उनके अहले खाना को, उनकी वालिदा माइदा को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मैं खुद भी इसी तरह सोचता हूँ कि हम गरीब आदमी हैं यार, हम किसी फड्डे में या किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अब आप खुद सोचें कि आपका बेटा है, अल्लाह ताला उसे ले गया है, वो कोई तबई मौत नहीं गया, या वो बीमार होता या कोई और मसला होता तो एक अलग बात है। आपने बयान दे दिए, जाके मैंने खबर भी लगाई है, आपने बयान दे दिए, हमने कार्रवाई नहीं करनी। नहीं, सड़क के ऊपर करे, खंबे के ऊपर करे, उन लड़कों पे ऊपर करे ना। आप हाँ, हमारे उधर ये बैठने वाले जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना। आप वालिद हैं उनके? बिल्कुल मैं वालिद हूँ। और आप? ताया उसका। आप ताया इनसे बड़े हैं? हाँ, इनसे बड़ा। और अपना ताया, दूसरे ताया बड़े भाई वो चले गए हैं। तो आप नहीं चाहते कि इसका कोई रिजल्ट निकले? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, आप बताएं मुझे, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? हाँ साहब, रिजल्ट तो निकलेगा, लड़के पकड़े जाएंगे, तफ्तीशी अच्छा अफसर है, इत्तफाकन अच्छा पुलिस अफसर है, शायद लड़के पकड़े जाएंगे। कौन से लड़के पकड़े जाए? वो जिन्होंने ये पीछे लगे हैं, वो छोड़ के क्यों गए हैं? चले नहीं मारा उन्होंने, छोड़ के क्यों गए हैं वहाँ पे? ये तो पुलिस वाले, उनका अपनी मर्जी थी। नहीं, ये देखे ना खान साहब, आप अपनी मर्जी का नतीजा ना निकालें, ये तो पुलिस निकालेगी नतीजा। पुलिस तो मेरा मशवरा ये आपको ये है कि आपको इस केस को लेके चलना चाहिए। नहीं, हम तो वहाँ पे छोड़ा, ये बच्चे को दफना दिया, काम खत्म हो गया, अल्लाह के सुपुर्द। हमारा ये हो सकता है और कुछ हम नहीं कर सकते। सर वैसे हजारों केस ऐसे इस तरह हुए हैं, लेकिन उसको पता है बाकी कार्रवाई तो हुई नहीं है, खत्म हो जाता। तो हम इसी वजह से पीछे हटे। तो उस दिन तो जो हालात है वहाँ के, मैं तो नहीं गया, हमें तो इन्होंने बताया नहीं है, बच्चे थे। अच्छा, हमजा क्यों नहीं बयान दिया? हमजा कौन है? ये भी मुझे जो लड़का इनके साथ था, हमजा जो इनके साथ था, वो क्यों नहीं बयान दे रहा? वो उनके साथ वहाँ तक नहीं गया था। हाँ, लेकिन उसे ये तो पता था ना, ये तो पता ना कि कहाँ से पीछे लगे। हुसैन तो उसके पीछे लगे। नहीं, वो हमजा खुद क्यों नहीं बताता? हाँ, क्या ये हमें नहीं पता। उसका दोस्त है हमजा? रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है, मल्लेदार है। तो कम बच्चे मजेदार है। अब इसमें सारे लपेट में आएंगे, उनको भी कोई लपेट में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। उनका क्या कसूर है? वो लपेट में क्यों ऐसे आएंगे? कुछ करना होता तो उस दिन उधर बड़ा कुछ हो सकता था, वो रोड के ऊपर। तो हमारे बड़े भी आए थे। अब हम तो खैर फैसला नहीं करे, हमारे बड़ों ने इस तरह जब बड़ों ने किया। फैसला कर लिया, हाँ, तो इस तरह इसी वो हाँ वजह से उठ के चले गए हैं आपके बड़े भाई। हाँ, इसी तरह बकाया जो बात है ना कि ये रोज ये मामलात होते ये हैं। आपका कितने बच्चे हैं आपके? बस ये 2 बेटे हैं मेरे। तो ये छोटा था? नहीं, बड़ा था। 19 क्या नाम था इसका? मोइस खान। मोहित खान। कितनी उम्र होगी? 19 साल की था। 20 साल 20-19 साल। बताई थी। लेकिन खान साहब, मैं खुद पठान आदमी हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो एक्सीडेंट में फोत हुआ या फिर उसे वो पुलिस के कांस्टेबलों ने ठुड्डा मार के गिरा के फोत किया, इसका पता नहीं चलना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? आपका जाती क्या ख्याल है? नहीं तो हम लोगों ने देखा नहीं किसने मारा, पुलिस वाले ने मारा? नहीं, मैं पुलिस वाले मारते नहीं नजर आ रहे बीच में वीडियो में। नहीं नजर आ रहा। नहीं, अब किसके ऊपर ये काम कर? दोस्त है एक, वो वहाँ पे पुलिस वाले मारते नजर नहीं आए। ये ये बात स्टर लेदर वाले, उनके वो थे, उनके कैमरे थे, उनसे पता करवाया। तो जब इसने हिट किया, वो खंबे के साथ लगा। तो इसके साथ एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा, वो बहुत स्लो स्पीड पे था। किसने हिट किया? ये मोटरसाइकिल जब हिट हुई ना उस पे, खंबे पे। हाँ, नहीं, मोटरसाइकिल, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना नाजरीन, ये भी मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और वो बिल्कुल पुख्ता है, ये पुलिस वालों में हिट हुए हैं। हाँ? हाँ, नहीं, पुलिस वाले में कोई नहीं, भी उनकी मोटरसाइकिल
नहीं नहीं वो हाँ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। गलत हो सकती है इन्फॉर्मेशन, कोई जरूरी नहीं। नहीं वो जो मेरे दोस्त ने बताया ना, हाँ जी, यही क्या है, वहाँ पे वो मुलाजम था किसी वक्त में और उधर से उन्होंने पता करवाया था। अब जो उधर सिक्योरिटी वो ये मीडिया की सिक्योरिटी जो भी CCTV वाले, हाँ सीसीटीवी फुटेज, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं पता कि पीछे इसके ऊपर पुलिस स्पीड से आ रही थी या नहीं आ रही थी, जो भी था। देखिए इसके साथ एक स्लो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, अच्छा, इससे आगे वो कोई और उसको क्रॉस कर सकता था ये साइड से, लेकिन उधर उसके बाद कैमरे से गायब हो गया, नजर नहीं आया। जब हिट हुए तो गायब हो गए, गिर पड़े। वो मोटरसाइकिल वाला उसी तरह निकल के चला गया, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे वो। नाज़रीन जो मेरे पास फुटेज है उसमें जब क्या नाम है आपके बेटे का, मोहित खान गिरता है ना मोटरसाइकिल से, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उस वक्त उसे किसी ने किक नहीं किया, ना कोई मोटरसाइकिल वाला था ना कोई और था। इस वक्त मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, वो मैं प्रोग्राम में भी चलाऊंगा। यहाँ पर बेसिकली एक तो दुआ करनी थी और दुआ के सिलसिले में हाजिर हुए। दूसरा ये एक सवाल था जो गर्दिश कर रहा था दिल में, मेरे भी कुछ और भी सहाफ़ी बैठे हुए हैं उनके दिलों में भी ये गर्दिश कर रहा था। अब आए ना इधर, आप बताएं आप जो हकीकत है। आप दानिश खुद एक पुराने सहाफ़ी रहे हैं, आपने वक्त गुजारा है कि ये सवाल तफ्तीशी का गलत तो नहीं है ना कि वो 3 लड़के बताएं, वो लोकेशन एग्जैक्ट बताएं जहाँ से वो पुलिस वाले पीछे लगे, क्या ये सवाल गलत तो नहीं है? देखिए मैं ये बात समझता हूँ और ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, हम सबके बुज़ुर्ग हैं कि वो लड़के वो जो भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अगर ये लोग कार्रवाई करते हैं तो इन्होंने कार्रवाई से उसी टाइम पे एट द स्पॉट जब इन्होंने रोड ब्लॉक किया है, अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन, जब मैं वहाँ पे था इन्होंने रोड ब्लॉक किया, इन लोगों ने आपस में मशवरा किया, इन्होंने विड्रॉ कर दिया, इन्होंने अपनी कार्रवाई से विड्रॉ कर दिया। अब बात आती है पुलिस की। अगर पुलिस, भाई स्टेट खुद भी तो मुद्दई बनी है ना। अब कम टू द पॉइंट, पुलिस अगर खुद मुद्दई बनी है, पुलिस खुद इस चीज़ को चलाना चाहती है तो पुलिस के पास बहुत से सोर्सेज हैं, पुलिस सब इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकती है। इन लोगों के सोर्स उसी सूरत में होंगे ना, जो लड़के 3 इनके साथ थे वो तो सामने हैं, सरे 10 मुल्ज़मान नहीं है, मुल्ज़मान नहीं है, अगर हैं या नहीं भी हैं, लेकिन ये लोग, मैं नहीं समझता कि ये लोग उनको कह सकते। हमजा, मोहसन और अहमद जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इस जगह से पुलिस पीछे लगी है। आप वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग उनको कहें कि वो पॉइंट आउट करें आके? मेरा पॉइंट वही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो कह ही नहीं सकते, इनका तो इतना बड़ा लॉस हो गया है, इतना बड़ा नुकसान। मिसाल के तौर पे कि पुलिस के ऊपर इस चीज का वो होना चाहिए, ठीक है वो एक हादसे हुए हैं तो इस तरह लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, जो मतलब होते हैं तंग किसी को नहीं किया। नहीं मतलब है ना कि बच्चे हैं ना, किसी को शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये असल में जितना भी मसला हुआ। मैं समझ गया, मैं नाज़रीन समझ गया, मैं समझ गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि अफगान भी बहुत हैं। अब यहाँ पे ये रोल लाना पड़ जाए कि शनाख्ती कार्ड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये किसी की जिंदगी का मामला है बुजुर्गवार, इसमें शनाख्ती कार्ड का रोल ही क्या है? ये किसी के सांसों की बात है। जितने भी होते हैं ना, अब ये वो नहीं, ये पुलिस का इशू नहीं है, ये मैं आपको अलफ देने के लिए तैयार हूँ, ये पुलिस का इशू नहीं है। पुलिस इस वक्त बड़ी सीरियस है। पुलिस वाले जो बात कर रहे हैं ना, अगर पुलिस वाले अगर खुद एक्शन लेना चाहते तो खुद तफ्तीश कर सकते हैं। बात ये है, देखिए क्योंकि हमने तो विड्रॉ, जैसे उन्होंने कहा कि हमने तो विड्रॉ का हमने छोड़ दिया ना, कि हमने इन लोगों ने नहीं करना कार्रवाई कुछ। इन लोगों ने इन्हीं चीजों से बचने के लिए, ये जो हेजल्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन्हीं चीजों से बचने के लिए लोगों ने, आई थिंक सो, मेरी ऑब्जर्वेशन ये, इन्होंने विड्रॉ किया, इन्होंने अपने बच्चे की वो कार्रवाई जो भी है। देखिए ये लोग, हम नहीं चाहते थे ना कि जाकर वो इसका पोस्टमार्टम हो, इस तरह चीर पाड़ और आगे उसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। बिल्कुल। अब रिजल्ट तो भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम किसी जगह तक नहीं पहुंच सकते। खान साहब रिजल्ट ये नहीं ऐसे है, कोई एक जगह तक पहुंच सकते हैं और हमारे सोचल भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने कहा कि यह रात का टाइम है और पता नहीं है, इसके ऊपर चलते चलते, यानी कि आपको खुद भी यकीन पूरा नहीं है कि ये मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ है। जी हमने। अब नाज़रीन यहाँ पर बात बड़ी अहम आ जाती है कि जो फुटेज हमारे पास आई उसमें पुलिस वाले चलते हुए नजर आते हैं, उनकी लाश के पास से बच्चे की, मोहित खान की, और जो दूसरा लड़का जख्मी है उसके पास से चलते हुए नजर आते हैं। वो एक हैबतनाक बात है जिसको क्लियर करने के लिए इस वक्त पुलिस भी पूरा जोर लगा रही है नसीराबाद की, और सहाफ़ी लोग भी लगे हुए हैं ताकि कोई कंक्लूजन निकले, कल को किसी का बच्चा इस तरह मारा ना जाए। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि
कोई चीज ऐसी सामने आ ही नहीं रही जिससे ये पता चल सके कि उसे मारा गया है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, एक बात मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा। जो बात है, कम टू द जो पॉइंट है, जो बेसिक चीज है, देखिए जो उसके लवाहिकीन है वो पहले विड्रॉ कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब बात आती है पुलिस की। पुलिस ये देखे कि वो जो दो मुलाजमीन थे उन्होंने हिट किया नहीं किया, इट्स अनदर मैटर, अलग चीज है। बच्चे की बाइक स्किड होके उनकी बाइक के आगे आई, वीडियो यही है ना, फुटेज यही है, पुलिस के मुताबिक भी यही है, स्किड होके उनके आगे वो मुलाजमीन गिर गए। अब उन मुलाजमीन का तयन भी करना चाहिए ना, वो पुलिस ने करना है, वो मुलाजमीन का तयन करे, उसी में मदद वो पता करे कि मुलाजमीन कहाँ गए थे। वो मुलाजमीन वो बेहतर बता सकते हैं कि असल वाकया क्या था। दानिश, उन मुलाजमिन तक पहुंचने के लिए उन 3 लड़कों का सहारा लेना बहुत जरूरी है जो इन बच्चों के दोस्त थे। देखिए अगर पुलिस को आप इस बात को माने, नहीं कलू से ही वो हमारे पास एक ऑप्शन वो बच्चे हैं। हाँ। लेकिन उससे बड़ा ऑप्शन हमारे पास है कि पुलिस को पता है, पुलिस को नहीं पता उसके मुलाजमीन कौन थे, इलाके में कौन से उस टाइम पे डिप्लॉयड थे, जो गश्त कर रहे थे, सिखों के लिए आए थे। मिसाल देता हूं, उनके लिए अगर मिसाल देता हूं, मोटरसाइकिल नंबर भी पता चल गया है, लेकिन मोटरसाइकिल नंबर हर साल उसी तरह रिन्यू होता है। देखिए मैं जो इस चीज को समझाऊं यासर भाई, सॉरी टू से, मैं इस चीज को समझा ईमानदारी से, मैं ये समझाऊं कि इन लोगों पे डाल के इनका तो आगे लॉस हो चुका हुआ है। अब इनकी मोहल्लेदारी भी खराब होगी। ये उनको कहे जी आओ जी शामिल हो, आप इस चीज को समझते हैं मोहल्लेदारी को। ये केस तो हाँ, ये केस अच्छा, फिर मैं एक बात करूं, अगर आप लोग इस बात का गुस्सा ना करें, क्योंकि हम भाई बैठे हुए हैं ना आपस में, नाराज तो नहीं होंगे, कर लूं मैं बात, तो ये भी तो मुमकिन है कि ये काम ही उसके दोस्तों का हो। जो अंदेशा ही है ना, एक शक है ना। बात ये है, बच्चे हैं, बच्चे शक की बिना पर, दानी सब शक की बिना के ऊपर बात की जा सकती है। देखिए वो बात हम तब करते हैं ना, हम बात करेंगे जरूर करते, अगर ये लोग कहते होते कि यार हमें हमारे बच्चे का कातिल ढूंढ के दो। वो तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी पता नहीं है कि वो तो कह ही नहीं रहे हैं। हम उन पे कैसे फोर्स कर सकते हैं, आपका बच्चा कत्ल हुआ है। मोहित खान के वालिद, मोहित खान के वालिद, उनके चचा, उनके तायाबू, ये इतने शरीफुल नफ्स लोग हैं, इतने सादा लोग हैं, हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं और हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं, तो हम किसी के ऊपर कैसे कोई इल्जाम लगाएं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो लड़का जो साथ उसके साथ बैठा हुआ था, वो लड़का हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कॉन्शियस है, वो उसको होशो आस में है। उससे पूछा जा सकता है, वो आपको बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो उसके साथ था, बजाय इसके कि आगे मतलब बच्चे थे ना ये वाले जो थी ये आधे रास्ते से वापस आए, और ये जब आए ना तो ये इधर पे पाएंगे, साथ वाली गली में बच्चों ने देखा कि ये इधर खड़े थे। उस टाइम उसके बाद उधर जाके ये काम हुआ, पता नहीं 1 बजे हुआ, 1:30 बजे हुआ, जिससे भी हुआ, वो उधर को चले गए, ये इधर को आ गए। तो नहीं, एक रस्ते तक वो साथ रहे हैं। अच्छा, रस्ते से साथ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो कहाँ से चले गए यहाँ, लेकिन उन्होंने हाँ, तो पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए मैं तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, मैंने तो पहले भी खबर के प्रूफ है तो मैंने चला दिया। देखिए वो लिबर्टी थाने की, दानिश को पता है इस बात, गुलबर्ग थाने की दूध थी, ठीक है, गुलबर्ग थाने की वो जो उनकी दूध से वो जहाँ से वो मेन बुलेवार्ड से पीछे आए हैं, उसके बाद वो जब कलमा चौक के पास उन्होंने टर्न लिया माल्टोन अंडरपास की तरफ, तो नसीराबाद की वो आगे से नसीराबाद की रूट स्टार्ट होती है। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को, हमारी पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है कि उनको पता होता है कि अगर उन्होंने रिजर्व भी बुलाई हुई है, अगर उन्होंने रिजर्व बुलाई सिख यात्रियों के लिए, वहाँ वो ठहरे हुए हैं, वहाँ पे जितने होटल्स हैं, तो पुलिस को पता होता है कि रिजर्वों में से कौन से लोग आए हुए हैं। कोई हजारों की तादाद में नहीं बुलाए होते, हजारों की तादाद में नहीं आए होते। इसलिए मेरा कहने का मकसद, मेरा पॉइंट ये है, यासर साहब के साथ शायद इख्तलाफ हो इस चीज का, यासर भाई बड़ी माजरत के साथ ही आगे बात, बड़ी माजरत के साथ, कि सबसे पहले पुलिस बहुत अच्छे और बड़े एहसन तरीके से पता कर सकती है कि 2 मुलाजमीन कौन थे। नहीं, एक बात अगर नहीं पता चलता तो हॉस्पिटल में लड़का मौजूद है, वो जिंदा है, ये बात वो होशोवास में है, उससे पूछ लें जाके कि भाई तुम लोग कहाँ से चले, तुम्हारे साथ कौन से लोग थे।